चलिए स्टूडेंट, तो मेरे पास टॉपिक आ गया मिड पॉइंट थ्योरम। तो मिड पॉइंट थ्योरम क्या होता है, आपने स्टैंडर्ड 9th में स्टडी किया था कि अ लाइन फॉर्म्ड बाय ज्वाइनिंग द मिड पॉइंट्स ऑफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल इज पैरेलल टू द थर्ड साइड। यानी कि अगर हम किसी भी ट्रायंगल में किसी भी दो साइड्स के मिड पॉइंट को मिलाते हैं, ज्वाइन करते हैं, तो थर्ड साइड के पैरेलल होता है और उसका हाफ भी होता है। तो हाफ भी प्रूव कर सकते हैं आप, बट आप सिमिलरिटी अभी नहीं स्टडी किए हैं, सो थोड़ी सी प्रॉब्लम्स हो गई। तो हम हाफ को छोड़ते हैं, बस केवल हम पैरेलल प्रूव करते हैं। ये आपके पास थेल्स का एप्लीकेशन है, यानी कि थेल्स थ्योरम के हेल्प से प्रूव होगा। चलिए स्टूडेंट्स, थेल्स है उसका कन्वर्स। तो यहां से पहले तो आप एक ट्रायंगल ड्रा कर लो, किसी भी दो साइड्स का मिड पॉइंट ले लीजिए, पी क्यू आर। इसका मिड पॉइंट मान लेते हैं हमने ए से रख लिया और इसका मिड पॉइंट हमने मान लेते हैं टी, और दोनों को ज्वाइन कर दीजिए। ठीक है, गिवन में क्या दिया बेटा, तो इन ट्रायंगल पी क्यू आर में एस एंड टी आर द midpoints of PQ and PR respectively। ठीक है, तो इसके मिड पॉइंट्स हो गए। अब आपको प्रूफ क्या करना है, प्रूफ करना है। तो आपको इसमें प्रूफ करना है कि जो ST है, ST वो पैरेलल टू QR, ST पैरेलल टू QR, ये दोनों आपस में एक दूसरे के पैरेलल होंगे। तो इसको कैसे हम प्रूफ करें, इसका तरीका क्या है प्रूफ करने का। तो देखो, सिंपल से आपके पास कॉन्सेप्ट है, जो भी कॉन्सेप्ट आपके पास है वो सिंपल कॉन्सेप्ट आपके पास है। चलिए देखिए क्या रूल्स है। तो इसमें हम क्या करेंगे, सबसे पहले प्रूफ में चलते हैं। तो दे रहा है इसमें कि जो आपके पास एस है वो मिड पॉइंट है, किसका, PQ का। सिंस S is the midpoint of PQ, जो S है मिड पॉइंट, तो उस केस में हम लिख सकते हैं PS इज इक्वल टू QS। अच्छा, PS इज इक्वल टू QS लिख सकते हो, इसको आप डिवाइड में लाएंगे तो PS आर डिवाइडेड बाई QS इज इक्वल टू 1। कुछ नहीं बचेगा, 1 बच जाएगा। इक्वेशन फर्स्ट। फिर चलते हैं हम यहां से, तो अब यहां से चलते हैं, तो फिर यहां से लिखेंगे कि सिंस T इज द मिड पॉइंट ऑफ, किसका मिड पॉइंट है भाई, T। तो T आपका मिड पॉइंट है PR, T इज द मिड पॉइंट ऑफ PR। सो क्या लिख सकते हैं आप, PT इज इक्वल टू TR, या PT बाई TR इज इक्वल टू 1, इक्वेशन सेकेंड। चलिए, तो PS बाई QS इज इक्वल टू 1 एंड PT बाई TR इज इक्वल टू 1, यानी कि दोनों इक्वेशन में जो RHS है, बोथ इक्वेशंस RHS आर सेम, सो वी कैन से PS बाई QS इज इक्वल टू PT बाई TR। एब्सोल्युटली राइट। ओके, तो आप लिख सकते हैं इसमें क्या, सो यू कैन से बाई इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकेंड PS बाई QS इज इक्वल टू PT बाई TR, PT बाई TR। PS बाई QS इज इक्वल टू PT बाई TR, PS बाई QS इज इक्वल टू PT बाई TR। एंड इन द प्रीवियस थ्योरम, यानी कन्वर्स ऑफ थेल्स थ्योरम, आई ऑलरेडी प्रूव्ड इफ इन अ ट्रायंगल एनी लाइन divide the two sides of a triangle in the same ratio, then line must be parallel to the third side. It means here this line PQ and PR divided in the same ratio by ST.
So we can say ST parallel to QR. So by converse of BPT means basic proportionality theorem या Thales theorem, ST parallel to Q. That proved. सिंपल. तो इस तरह से आप स्टूडेंट्स प्रूफ कर सकते हैं. इट्स वेरी सिंपल. ओके, नेक्स्ट कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. चलिए स्टूडेंट्स, तो अब मेरे पास है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम. अभी आपने प्रूफ किया मिड पॉइंट थ्योरम. नाउ I will prove converse of midpoint theorem. Let's know what is converse of midpoint theorem. Its statement is a line drawn from the midpoint of a side and parallel to the other side, then bisect the third side of a triangle. Means if in a triangle you draw a line from the midpoint of a side and parallel to the other side, then it will divide and it will bisect the third side. Means suppose I draw a figure, okay, P Q R, and here from the midpoint of a side, let's S is the midpoint of PQ, and from the S a line drawn parallel to QR, then it will bisect the third side. Means suppose point T is the mid. You have to prove T is the midpoint of P. How can you prove? Let's know. Firstly, you have to write given in triangle PQR. And triangle PQR. ST parallel to QR and S is the midpoint of PQ. Okay, I can say. Now prove that then bisect the third side, means third side, PR the third side, and ST means T is the midpoint of P. Means you have to prove that PT is equal to T. Okay, proof में क्या लिखिएगा? तो आपको लिखना होगा कि सिंस ST पैरेलल टू QR, जो ST है वो QR के पैरेलल, सो बाय BPT बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम. तो बेसिक प्रोपोर्शनल थ्योरम के अकॉर्डिंग हम क्या लिख सकते हैं यहाँ पे? तो लिख सकते हैं स्टूडेंट्स PS बाय SQ इज इक्वल टू PT बाई T. और आप जानते हैं कि यहां पे दिया हुआ है कि S इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ. इट मींस जो PS है वो किसके इक्वल होगा? QS के. यानी कि PS इज इक्वल टू QS. अच्छा, PS QS के इक्वल है तो दोनों आपके पास कैंसिल हो गए स्टूडेंट्स बाई 1 हमने कैंसिल कर दिया. अच्छा, 1 से कैंसिल किया तो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिलेगा आपको? या TR इज इक्वल टू P. क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो TR इज इक्वल टू P. ये आपका स्टूडेंट्स प्रूफ हो गया. यही आपको प्रूफ करना. चलिए, तो इस तरह से आप तीनों थ्योरम को ट्राई करेंगे प्रूफ करने के लिए. कुछ क्वेश्चंस होगा, उसका एप्लीकेशन उसको आप सोल्व करेंगे. फिर नेक्स्ट क्लास में हम लोग इसका जो एप्लीकेशन मींस इस पे और भी क्वेश्चंस बनेंगे तो क्वेश्चंस को बनाएंगे. अभी 2 थ्योरम मेरे पास और भी है, एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, इंटरनल और एक्सटर्नल बोथ, तो उसको हम लोग स्टडी करेंगे. दैट्स ऑल. थैंक यू.